नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोकेडो की खेती के बारे में। किसान भाइयों, एवोकेडो एक सुपर फूड माना जाता है। साथ ही साथ 12 महीने इसकी डिमांड भी बहुत बढ़िया होती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड बहुत बढ़िया होने के कारण अब इसकी खेती भी इंटरनेशनली की जा रही है। यानी कि लगभग हर देश में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी अब इसकी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। साथ ही साथ भारत में इस फल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बात करें तो ये किसान के पास से सीधे 300 से 400 रुपये किलो तक भारत में लिया जाता है और आगे मार्केट में 800 से 900 रुपये किलो तक इसकी सप्लाई की जाती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये किस किस्म का डिमांडेबल फल है। इसकी खेती करके आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज इसी फल यानी एवोकेडो के ऊपर हम डिटेल में वीडियो आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। टॉप की वेराइटियां हैं जो इंडिया में खेती करके आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर पौधे की कीमत से लगाकर किस प्रकार से इसकी आपको बिजाई करनी है या रुपाई करनी है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है, आखिर ये फल इतना डिमांड में क्यों है, पर पौधे से आप कितना मुनाफा कमा पाएंगे, साथ ही साथ 1 एकड़ ज़मीन आपको कितना पैसा कमा कर दे सकती है, कब ये आपको फल देना शुरू करेगा, कितने समय तक फल देता रहेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जहाँ भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए वहीं इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, यही हमारी विनती है आपसे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार एवोकेडो मूल रूप से कहाँ का है। मूल रूप से एवोकेडो मैक्सिको का है। यानी मैक्सिको में इसकी खेती बहुत ही पुराने समय से बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसान भाइयों, सुपर फूड होने के कारण इसकी डिमांड मैक्सिको और अन्य जगहों पर भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी। किसान भाइयों, उचित कार्बनिक पदार्थ से युक्त उपजाऊ मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी का टेक्सचर कैसा भी हो, वो पथरीली हो, कंकरीली हो या फिर काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, यहाँ पर हर प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, बशर्त आपका जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उस मिट्टी में काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। यानी ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। नीरस भूमि या उपजाऊ भूमि में यह अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, पौधा अच्छे से नहीं बनेगा, पौधे की शाखाएं अच्छे से तैयार नहीं होगी और उत्पादन आपको बेहद ही कम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं जलवायु की, तो इसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है। किसान भाइयों, जिन जिन जगह पर आप नींबू जैसे पौधे की रुपाई करके उसका उत्पादन ले सकते हैं, उन जगहों पर एवोकेडो की खेती भी की जा सकती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक जलवायु बेहतर नहीं है, हर प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। और जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं वहाँ पर पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती बहुत बढ़िया से की जा सकती है। हालांकि इतनी ज़्यादा दिक्कत इसे जलवायु से नहीं होती है। 20-22 डिग्री से लगाकर ऊपर 40-45 डिग्री तक भी ये झेल सकता है। यानी टेम्परेचर की भी काफ़ी बड़ी रेंज यह रखता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि एवोकेडो की टॉप की वैरायटियाँ कौन कौन सी है और ख़ासकर इंडिया में कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो कि बेहद ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर दे सकती हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं अगर इसके टॉप की वैरायटियों की बात करूँ तो उनमें से एक है हैज़, दूसरी ग्वैन और तीसरी बैकॉन। ये 3 ऐसी वैरायटियां हैं जिनकी खेती इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। लगभग 90% इन्हीं वैरायटियों को बुआई कर रहे हैं। किसान भाइयों, इनके पौधे आप नर्सरी से ले सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नर्सरी से ही इनके पौधे लें, सर्टिफाइड नर्सरी से लें, ताकि
आपको सही पौधे मिले और इनका पौधा जब आप लेने जाए तो उसकी उम्र 1 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम पौधे की उम्र 1 वर्ष ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उस पौधे को खरीदें। किसान भाइयों, इसके पौधे की कीमत आपको 700 साढ़े 700 रुपये तक पड़ सकती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसकी रुपाई कैसे करनी है। किसान भाइयों, अगर आपने सर्टिफाइड नर्सरी से बेहद ही बढ़िया तरीके के पौधे लिए हैं तो आप इन्हें 10 बाय 10 फुट यानी 10 फीट एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 फीट रखकर लगा सकते हैं। और अगर आपने लोकल अवेलेबल पौधे लिए हैं तब आपको दूरी 15 फीट से 20 फीट रखनी होगी, क्योंकि सर्टिफाइड नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हाइट ना लेकर फैलाव करके अच्छा उत्पादन देने के लिए बाध्य होते हैं। किसान भाइयों, लेकिन अगर आपने ऐसे ही अपने लोकली अवेलेबल पौधे लिए हैं तो वो ज़्यादा बड़े होंगे और उनको फैलने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो ये अपने रुपाई के 5वें साल में आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है। इसका उत्पादन एक पेड़ से आपको 20 से 25 किलो तक मिल सकता है और अगर मार्केट में आपको 300 से 400 रुपये पर किलो मिलता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक पौधे से 6 से 7 हज़ार रुपये की कमाई हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि आपने 100 पौधे भी अपने खेत में लगाए हैं तो 6 से 7 लाख रुपए की सूखी बचत आपको सीधे मिल सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी बुआई करने के लिए आपको सबसे पहले खेत कैसे तैयार करना है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए आप गहरी जुताई करके पलटी पुलाव चलाने के बाद में कल्टीवेटर देन रोटावेटर करवा के अच्छे से अपने खेत में गड्ढे करके गड्ढों को भर कर बेड बनाकर फिर इसकी बुआई कीजिए। किसान भाइयों, बेड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गड्ढे में इसकी रुपाई कर देते हैं तो इसके सड़ने की और जड़ गलन की समस्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों, ये सबसे बड़ा दुश्मन है इस पौधे का।